चैप्टर 14 और ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या इनको हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और फिर आके के ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको क्यों कहा जाता है। तो एलिमेंट्स हैविंग high energy electrons in D or F subshells are known as D or F block elements respectively। यानी जिनका हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन डी या एफ ऑर्बिटल में आके पूरा हो जाए तो वो कहलाएंगे ट्रांजिशन ये डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल का स्केच यहाँ पे लें तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस स्केच से हमारे पास बन सकता है। दिस इज़ द स्केच ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये स्केच है पीरियोडिक टेबल का। ये जो जगह है यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये पी ब्लॉक हैं मां सिवाय हीलियम के जो एस ब्लॉक हैं, और ये एफ ब्लॉक, और यहाँ पे बचते हैं डी ब्लॉक। तो ये पीरियोडिक टेबल में आपको वो एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन डी या एफ ऑर्बिटल में हो तो वो आपको इधर। अब ऊपर हमने इनको टाइटल दिया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट अब हम कुछ यूँ डिफ़ाइन करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अच्छा, ये वर्ड ट्रांजिशन निकला है ट्रांजिट से, और ट्रांजिट का मतलब है चेंज ऑफ स्टेट। यानी अपना वो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करते रहते हैं। स्टेट का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉमन एग्जाम्पल, आपको आयरन मिलेगा जो आयरन +2 फॉर्म में, जो कहलाता है फेरस। और फिर इसको ये आपको मिल सकता है आयरन +3 फॉर्म में, जो कहलाता है फेरिक। तो इस और भी ये शो करता है, जस्ट यहाँ पे ये ट्रांजिट वर्ड समझने के लिए कि ट्रांजिट वर्ड ट्रांजिशन इनको क्यों कहा जाता है। अब प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आएंगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट को अब हम यूँ डिफ़ाइन करेंगे कि एलिमेंट्स हैविंग partially filled d or f orbital in atomic state or any other यानी combined state or
ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये इनका अब प्रॉपर डेफिनेशन हुआ कि वो एलिमेंट जिनमें पार्शियली फिल्ड डी या एफ ऑर्बिटल या सब शेल हों, चाहे वो एटॉमिक स्टेट में हो या फिर किसी भी कंपाउंड कंबाइंड स्टेट में हो, तो ये कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे। अगेन आयरन का एग्जांपल ले लें। आयरन जिसका एटॉमिक नंबर है 26, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शुरू करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर आएगा 4s2 और 3d6। अब यहाँ पे पार्शियली फिल्ड को समझ लें। जो डी सब शेल है तो उसमें 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अब अगर किसी में D1 से लेकर D9 तक इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये कहलाएगा पार्शियली फिल्ड। तो आयरन में आपको ये डी सब शेल दिखाई दे रहा है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये पार्शियली फिल्ड हुआ और आयरन अब अपने एटॉमिक स्टेट में है। अब अगर हम आयरन को +2 फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो अब इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब 4s से इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 4 0 हो जाएगा और 3d6 ही रहेगा। तो अगेन आप देख लोगे कि D जो है वो पार्शियली फिल्ड है, जबकि आयरन 2 बॉन्ड या 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। इसी तरह अगर हम आयरन +3 ले लें तो अब आयरन +3 में होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 और साथ में जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो D से दे चुका है तो 3d5। तो अगेन आपको मिल जाएगा कि D इज़ पार्शियली फिल्ड। तो इस तरह के एलिमेंट्स जो एटॉमिक स्टेट में या किसी भी कंबाइंड स्टेट में D ऑर्बिटल्स या D सब शेल या F सब शेल पार्शियली फिल्ड रखते हों तो वो कहलाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अब इनका जो है 2 कैटेगरीज हैं पीरियोडिक टेबल में देखोगे। एक कैटेगरी को कहा जाता है मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो D ब्लॉक हैं, और दूसरे जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आपको मिलेंगे लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स की शक्ल में, और इनको F ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इनमें F सब शेल पार्शियली फिल्ड होगा और जो मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं D ब्लॉक हैं तो इनमें
डी जो सबशेल है वो पार्शियली फिल्ड होगा। तो हम अपने कोर्स के मुताबिक जो मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इसको डिटेल से समझेंगे, जो भी हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है, और जबकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का भी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले जाएंगे। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो ये जो एलिमेंट्स हैं जिनको बी ग्रुप्स कहा जाता है, ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं एंड दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये पीरियोडिक टेबल में स्कैंडियम है, टाइटेनियम का ग्रुप, वेनेडियम का ग्रुप, क्रोमियम का ग्रुप, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और फिर जिंक वाला ग्रुप इसको फिर आगे समझेंगे कि इसको यहाँ पे रखा गया है बट दे आर नॉट एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो भी समझेंगे आगे। और फिर नीचे जो आपको दिखाई दे रही हैं ये येलो जो रो है और साथ में नीचे वाला ग्रीनिश रो, तो जो ये येलो है दीज आर लेंथेनॉइड्स, और नीचे वाला जो है दे आर एक्टिनॉइड्स, और ये एफ ब्लॉक हैं। यानी इन सब के जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो एफ सबशेल में आपको मिलेगा, और ये जितने भी हैं दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, अब इन एलिमेंट्स को जो डी ब्लॉक हैं इनको स्टडी करने के लिए थोड़ा सा डिवाइड किया गया है। तो इनको डिवाइड किया गया है ट्रांजिशन सीरीज़ में, ट्रांजिशन सीरीज़। ट्रांजिशन सीरीज़ में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, इसको कहा जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ या 3D सीरीज़, क्योंकि इनमें स्कैंडियम से शुरू करोगे तो आपको मिल जाएगा 3D1, और कॉपर तक पहुंचोगे तो आपको मिल जाएगा 3D9, जबकि जिंक जो है वो हो जाता है 3D10। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ पीरियोडिक टेबल के पीरियड 4th में शुरू होता है स्कैंडियम से और ख़त्म हो जाता है जिंक पे, और इसको 3D सीरीज़ क्योंकि इसमें 3D सबशेल फिल होना शुरू हो जाता है। यू कैन सी इट हियर। नेक्स्ट जो है ये यट्रियम, ज़िरकोनियम, नेपच्यूनियम, मोलिब्डेनम, टिटेनियम, रदरफोर्डियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ये है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ या 4D सीरीज़। 4D सीरीज़ इसलिए कि इसमें यट्रियम पे शुरू हो जाता है 4D1 में इलेक्ट्रॉन आना, और यूं जाओगे सिल्वर तक तो आपको मिल जाएगा 4D9, 4D9, जबकि ईंट पे आपको कैडमियम मिलेगा CD जो 4D10 होता है। इसी तरह ही थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ सेकंड जो है वो फिफ्थ पीरियड में शुरू होना कर देता है, और अगला सिक्स्थ जो है वो 6 सीरीज़ में आपको मिले, 6 पीरियड में आपको मिल रहा है। ये शुरू हो जाता है
सॉरी लेंथेनियम से या हैफनियम से। तो ये हुआ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ या आल्सो नोन एज 5D सीरीज़। अब इसमें ये होगा कि 5D सब शेल फिल होना शुरू हो जाएगा। तो जब आप गोल्ड तक पहुंचोगे तो यू विल गेट 5D9, दिस इज़ गोल्ड ओवर हियर। और फिर उसके बाद आपको मिलेगा Hg जो 5D10 है। इसी तरह जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ है, तो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ या 6D सीरीज़, रिमेंबर पीरियोडिक टेबल में 92 से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर आर्टिफिशियल। तो ये जो 7th पीरियड में है तो ये ज़्यादातर आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पीरियोडिक टेबल से आप इनको देख सकते हो। इनमें फर्दर ये होगा कि 6D सीरीज़ कहलाता है क्योंकि इसमें 6D सब शेल फिल होना शुरू हो जाएगा। तो इन सीरीज़ के मुतालिक याद हो कि कौन सा सीरीज़ किस पीरियड में मौजूद है और कौन सी सीरीज़ में कौन सा और सब शेल फिल होना शुरू होता है, 3D, 4D, 5D एंड 6D। अब इधर मैंने जिंक, कैडमियम, मरकरी इनको अलग रख के लिखा। ये इसलिए कि ये कहलाते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कि हमने डिफ़ाइन किया कि भाई वो एलिमेंट जिनमें किसी भी एटॉमिक फॉर्म में या किसी भी कंबाइंड फॉर्म में D में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन हों तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। जबकि जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो ये आपको आखिर में मिल जाएगा 3D10 अपने एटॉमिक फॉर्म में। इसी तरह कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो ये आपको मिलेगा 4D10, और मरकरी में आप पहुंचोगे तो ये मिलेगा 5D10। तो एक्चुअली ये एलिमेंट्स वो डेफिनीशन फॉलो नहीं करते, सो इस वजह से इनको कहा जाता है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दूसरी बात, इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी काफ़ी एस्पेक्ट्स में बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट से डिफरेंट हैं। यानी बाकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके अगर हम कंपाउंड्स देखें तो वो ज़्यादातर कलर्ड होते हैं, लेकिन ये जो जिंक ग्रुप है इनके हमें इस किस्म के कलर्ड कंपाउंड नहीं मिलते। इसी तरह से बाकी जो एलिमेंट हैं वो काफ़ी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, लेकिन जिंक ग्रुप जो है वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो मीन्स के जो ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनमें मौजूद नहीं है, तो इस वजह से इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाएगा। पीरियोडिक टेबल में चूँकि पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे बना है तो इस वजह से इनकी अरेंजमेंट इसी सीरीज़ में हो जाती है। तो अब आगे जाएंगे और फर्दर इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ दी हैं वो समझते हैं। तो ये था उनके ट्रांजिशन सीरीज़ के टोटल कितनी सीरीज़ हैं, कौन सा सीरीज़ किस पीरियड में है
और कौन सी सीरीज़ में कौन सा सब शेल फिलिंग या फिल हो रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे मिलेगा। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं अफबाओ प्रिंसिपल के मुताबिक इनका होगा NS और S में 0, 1, 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इनके, और साथ में N-1D इलेक्ट्रॉन्स, और वो 1 से 9 तक हो सकते हैं या 10 तक हो सकते हैं। तो ये इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब इसका मतलब ये है कि n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो किसी एलिमेंट का वैलेंस शेल शो करेगा। तो अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ ले लें तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ 4th पीरियड में हमें मिलता है, और जिस एलिमेंट का जो पीरियड नंबर है उसके मुताबिक उसके एटम में उतने ही शेल भी होंगे, और साथ में जो पीरियड नंबर है उसके मुताबिक उसका आखिरी शेल वैलेंस शेल भी वही होगा। तो मीन्स कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है जो 4th पीरियड में मौजूद है, तो उनमें ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s, और फिर n-1d 4 - 1 becomes 3, तो ये हो जाएगा उनका 3d। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस फॉर्म में हमें मिलेगी। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी सीरीज़ का पहला मेंबर है स्कैंडियम जो एटॉमिक नंबर 21 रखता है। अफबाओ प्रिंसिपल के मुताबिक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d1। इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो यहाँ तक आपको 21 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब ये 4 इसका वैलेंस शेल है और 3 उसके अंदर होता है, लेकिन 4s की जो एनर्जी है या n+l वैल्यू है वो कम है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन 3d को छोड़ के 4s में चले जाएंगे, और वो फिल होने के बाद आखिरी इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी का रह जाएगा वो 3d में एकोमोडेट हो जाएगा। ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें अब अगर हम नोबल गैस का अगर हम शॉर्टकट लगाएंगे तो वो शॉर्टकट इनमें लगेगा। ये 4th पीरियड है, तो 4th पीरियड के एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन में शॉर्टकट लगेगा 3rd पीरियड के नोबल गैस का। तो 3rd पीरियड का नोबल गैस जो है दैट इज़ आर्गॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 18। तो इधर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आर्गॉन उसमें लगा देंगे, और बाकी रहा 4s2 3d1, तो वो उसके बाद हम लिख जाएंगे
तो ये हो जाएगा 4s2 एंड 3d1। ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर स्कैंडियम। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है इसी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। टाइटेनियम Ti और वो है 22 एटॉमिक नंबर वाला। इसमें अब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा शॉर्टकट आर्गॉन, और फिर हम लिख जाएंगे उसके लिए 4s2 एंड 3d2, यानी d ऑर्बिटल फिल होना शुरू हो गया है। टाइटेनियम के बाद आपको मिलेगा वेनेडियम जो 23 एटॉमिक नंबर रखता है, वो भी आर्गॉन हो जाएगा। आगे जाओगे तो 4s2 एंड 3d3, ये हुआ वेनेडियम का कन्फिगरेशन। फिर पहुंचोगे तो आपको मिल जाएगा क्रोमियम Cr24। अब यहाँ पे क्रोमियम के कन्फिगरेशन को देख लें। अगर इसी अफबाव प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे तो क्रोमियम हो जाएगा आर्गॉन 4s2 एंड 3d4। लेकिन क्रोमियम एटॉमिक स्टेट में हमें इस कन्फिग्रेशन में मिलता है कि आर्गॉन 4s1 3d5। ऐसा अब क्यों हुआ? यानी एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला गया है, क्योंकि d में टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, और जब ये हो जाता है d5 तो ये हाफ फिल्ड होता है। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज़ मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड, तो इस वजह से ये अपना स्टेबल कन्फिग्रेशन बनाने की कोशिश करेगा। तो ये d ऑर्बिटल हुआ हाफ फिल्ड एंड गॉट स्टेबिलिटी। तो इस वजह से आपने जब भी चूज़ करना होगा क्रोमियम के लिए तो आपने ये कन्फिग्रेशन उसका चूज़ करना होगा, दिस वन। काफ़ी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस कहीं से देख लें। क्रोमियम के बाद मैंगनीज आपको मिलेगा Mn, जिसका एटॉमिक नंबर है 25। इसकी कन्फिग्रेशन भी करोगे तो आपको मिल जाएगा 4s2 एंड 3d5। तो क्रोमियम और मैंगनीज के कन्फिग्रेशन में फ़र्क देखें। अब d स्टेबल हुआ तो अब इलेक्ट्रॉन s में जाना शुरू करेंगे, उसको फिल किया। मैंगनीज के बाद आयरन मिलता है Fe, एटॉमिक नंबर 26। इसकी कन्फिग्रेशन आपको मिलेगी 4s2 3d6। उसके बाद आयरन के बाद आपको कोबाल्ट मिलेगा जो 27 है, ये हो जाएगा 4s2 एंड 3d7। नेक्स्ट जो कोबाल्ट के बाद है वो आपको मिलेगा निकल, एटॉमिक नंबर 28। तो ये 4s2 एंड 3d8। निकल के बाद आपको मिलेगा कॉपर, एटॉमिक नंबर 29। तो ये हो जाएगा 4s2 एंड 3d9।
लेकिन अगेन ये जो है कॉपर का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो जब भी चूज़ करोगे तो आपने ये कॉन्फ़िगरेशन चूज़ करनी होगी कि 4s1 3d10। ये क्यों? क्योंकि जब कंप्लीटली फिल्ड सब शेल होगा तो वो हो जाएगा स्टेबल, और ऊपर हमने क्रोमियम के केस में देखा कि वो हाफ फिल्ड था तो स्टेबिलिटी ले गया। तो अब 3d9 है तो एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करके 3d में जाएगा और 3d9 को 3d10 करेगा। तो इस तरह से ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो कॉपर के लिए आपने ये कॉन्फ़िगरेशन चूज़ करनी होगी। नेक्स्ट इसमें जो ट्रांजिशन सीरीज़ में मौजूद है लेकिन नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है, दैट इज़ जिंक, एटॉमिक नंबर 30। तो इसमें अब 4s2 और 3d10। तो ये था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ में चलें तो उनका कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया हमें अब कुछ यूँ मिलेगा। ये हुआ सेकेंड सीरीज़। ये सीरीज़ पीरियोडिक टेबल के 5th पीरियड में शुरू होता है। अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आउटर शेल s है, 5th है तो 5s, और फिर n-1d तो n इज़ 5, तो 5 - 1 इज़ 4, तो ये हो जाएगा 4d। तो 5s 4d इनकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यट्रियम को ले लें और उसका एटॉमिक नंबर है 39। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो 5th पीरियड का नोबल गैस है वो बतौर शॉर्टकट इस्तेमाल होगा। तो आर्गॉन, क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन जो है वो 4th पीरियड का आखिरी नोबल गैस है, उसको अब हम इस्तेमाल करेंगे बतौर शॉर्टकट, जिसमें 38 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो जाएंगे और बाकी इलेक्ट्रॉन 4s और 5s और 3d में एकोमोडेट होंगे। तो अब हम इसके लिख देंगे कि क्रिप्टॉन, उसके बाद 5s 2 एंड 4d1। इसी तरह से अगला आपको ज़िरकोनियम मिलेगा, दैट इज़ Zr, और उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 40। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो शॉर्टकट लगाया क्रिप्टॉन का और इधर हो जाएगा 5s2 एंड 4d2। तो इसी सीरीज़ में भी यूं जाते जाओगे तो आपको यही कॉन्फ़िगरेशन मिलता जाएगा अप टू 4d10। और जो ऊपर हमने क्रोमियम में देखा और फिर आखिर में कॉपर में देखा, वही चीज़ इधर भी आपको मिलेगी, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको वो मिलेगी मोलिब्डेनम में। ये ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी वही चीज़ें हैं। मोलिब्डेनम, एटॉमिक नंबर मोलिब्डेनम का 42,
तो इसके लिए भी हम आर्गॉन बतौर क्रिप्टॉन बतौर शॉर्टकट लगेगा, फिर हो जाएगा 4s1 और सॉरी वही मेरी आदत है 4s की, तो ये हो जाएगा 5s1 एंड 4d5। रिमेंबर दिस फॉर मोलिब्डेनम, क्योंकि ये क्रोमियम ग्रुप का मेंबर है। और इसी तरह फिर सीरीज़ के आखिर में पहुंचोगे टुवर्ड्स सिल्वर, तो सिल्वर में भी आपको यही कॉन्फ़िगरेशन दोबारा मिल जाएगी स्टेबिलिटी हासिल करने वाली। सिल्वर एटॉमिक नंबर सिल्वर का आपको मिलेगा 47 और इसमें भी क्रिप्टॉन, उसके बाद 5s1 एंड 4d10। तो ये आपने क्रोमियम और कॉपर ग्रुप के लिए ये जो स्टेबिलिटी वाला कॉन्फ़िगरेशन है ये जहन में याद होना चाहिए। तो ये था सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे मिलेगी? थर्ड सीरीज़ आपको मिलेगा 6th पीरियड में। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी तो वो हो जाएगा 6s और 6 - 1 बिकम्स 5d। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी थर्ड सीरीज़ की। फोर्थ सीरीज़, तो फोर्थ सीरीज़ आपको 7 पीरियड में मिलेगा। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी कि यू विल गेट ओवर हियर 7s एंड 7 - 1 इज़ 6d। बाकी वही सेम, शुरू के एलिमेंट में d1 हो जाएगा और जाते जाओगे क्रोमियम ग्रुप मिले तो d5 कर दोगे और आगे फिर कॉपर ग्रुप में आपको वो d10 करना होगा। तो ये था अबाउट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स।